जैसा मैं बता रहा हूँ कि पिछले वीडियो में मैंने क्रॉस प्रोडक्ट पर कुछ न्यूमेरिकल्स लिए थे, जो फिजिक्स के पॉइंट पोजीशन वेक्टर है ओपी, पार्टिकल पॉइंट पी पर है, तो हमें दिखाना है कि ओपी क्रॉस वी, ये ओपी हो गया और वी वेक्टर हो गया, बिल्कुल डिपेंड नहीं करेगा कि पी यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, कहाँ है, यानी कि वो पॉइंट पी से इंडिपेंडेंट होगा। कैसे करेंगे? तो देखो, सबसे सिंपल वे में लेकर चल रहे हैं, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं। यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ करो। महादेव बच्चों, ये वीडियो कुछ खास नहीं है। पिछले वीडियो में मैंने क्रॉस प्रोडक्ट की बात किया था और उसके थ्योरेटिकल एप्लीकेशन की बात किया था। चूंकि प्योर वेक्टर पर कम क्वेश्चन बनते हैं, उसके एप्लीकेशन पर ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं और हमारी मजबूरी ये है कि हम प्योर वेक्टर पर ही क्वेश्चन बनाने हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट पर थ्योरी तो एक ही है कि ए क्रॉस बी इक्वल्स ए बी साइन थीटा एन कैप। अब कुछ एप्लीकेशंस जो फिजिक्स में चलते हैं को लेकर जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं वो 3-4 तरह के हैं और मैं चाहता हूं कि इस वीडियो में हर टाइप पर 2-2 एग्जाम्पल या एक-एक एग्जाम्पल हो जाए। तो फिलहाल इस वीडियो में और अगले वीडियो में केवल क्रॉस प्रोडक्ट पर या डॉट और क्रॉस के मिक्स्ड एप्लीकेशन पर कुछ क्वेश्चंस होंगे और उसके बाद से ये वेक्टर की सीरीज पूरी लगभग कंप्लीट हो जाएगी। तो चलो शुरुआत करते हैं न्यूमेरिकल से। ओके, तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 मैं लिख रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 ये गिवन है कि ए वेक्टर का मॉड दे दिया गया है 5 यूनिट, बी वेक्टर का मॉड दे दिया गया है 6 यूनिट और उनके क्रॉस प्रोडक्ट का मॉड दे दिया गया है, मींस ए क्रॉस बी का मॉड दे दिया गया है 15 यूनिट। प्रश्न क्या पूछ रहा है? तो पूछ रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ये सिंपल सा क्वेश्चन है कि दो वेक्टर ए और बी दे दिए गए हैं, उनकी वैल्यू दे दी गई है, उनके क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू दे दी गई है, तो हमें उनके बीच का एंगल बताना है। तो ये 10 सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। सीधे आप फार्मूले पर आ जाओ कि आपको पता है कि ए क्रॉस बी होता है ए का मैग्नीट्यूड को दो तरीके से लिखते हैं। अगर एरो लगाएंगे तो दो लाइन खींचनी होगी जिसको मॉडुलस बोलते हैं। एक तरीका ये है कि अगर हम एरो हटा दें तो मॉड भी हटा दें। फिलहाल यहाँ पर जिस पैटर्न में लिखा गया है तो जानबूझकर मैं उसी हिसाब से लिख रहा हूँ। तो ए वेक्टर का मॉड इंटू बी वेक्टर का मॉड इंटू उनके बीच के एंगल का साइन थीटा एन कैप। एन कैप एक यूनिट वेक्टर है जो ए क्रॉस बी के डायरेक्शन को बताती है। ऑलरेडी सारा कुछ डिस्कस हो चुका है। हमें ये एंगल चाहिए, तो पूरा एक्सप्रेशन स्केलर होना चाहिए। तो हम सीधे क्या करते हैं कि मॉडुलस खींच लेते हैं और लिखते हैं ए क्रॉस बी का मॉड। तो ये हो जाएगा ए का मॉड बी का मॉड साइन थीटा और सीधे सीधे एन कैप की वैल्यू या यूं लिख दिया, चलो एन कैप की वैल्यू ऐसा फिलहाल लिख दिया। अब नेचुरली जब हम इसको हटाएंगे, इन दो लाइनों को हटाएंगे, सिर्फ मैं मॉडुलस की बात कर रहा हूं, तो सीधे सीधे इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो मैं लिखूंगा ये हो गया ए का मॉड बी का मॉड साइन थीटा जो ए और बी के बीच के का एंगल है, और एन कैप की वैल्यू 1 होती है, यूनिट वेक्टर है जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है।
तो हमने 1 लिख दिया, छोड़ दिया, तो ये हो गया सीधे सीधे a क्रॉस b का मॉड। अब देखो बेटा, ये दे दिया गया है, ये दे दिया गया, ये दे दिया गया, साइन थीटा निकालना है। तो बड़ा सिंपल है, a क्रॉस b के प्लेस पर हमने लिखा 15, यहां लिख दिया a की जगह लिख दिया 5, a के मॉड के प्लेस पर, b के मॉड के प्लेस पर 6 इंटू साइन थीटा। तो सिंपली ये हो गया 15 और ये हो गया 30 साइन थीटा। तो यहां से साइन थीटा चला आया 1/2, तो साइन थीटा हो गया 1/2। अब बेटा आपको जानना चाहिए कि साइन की कौन सी वैल्यू 1/2 होती है। तो ये मैथ्स में आपको बताया गया हो गया, मैं अलग बता दूं, ये की 4 कोऑर्डिनेट्स है ASTC। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी एंगल्स होते हैं सभी अप टू 90 डिग्री होते हैं, उनकी वैल्यू पॉजिटिव होती है। 90 to 180 साइन पॉजिटिव होता है, 180 to 270 टेन पॉजिटिव होता है, 270 to 360 कॉस पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर साइन की 2 वैल्यूज मिलेंगी, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो ये पता है कि साइन 30 होता है 1/2, तो यहाँ तो हो जाएगा 1/2। अब जहाँ तक इस क्वाड्रेंट की बात है, तो ये अलग से देखो, साइन 90 प्लस थीटा होता है बेटा कॉस थीटा। आप ये पढ़े हो, कॉस 60 1/2 होता है, तो अगर यहाँ 60 रख दें तो हो गया साइन 150 इक्वल्स कॉस 60 और कॉस 60 हो गया 1/2। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो साइन की 2 वैल्यूज 1/2 होंगी साइन थीटा की, एक तो हो जाएगी 30 डिग्री और दूसरी हो जाएगी 150 डिग्री। तो ये आंसर हो गया कि अगर ए बी का मैग्नीट्यूड दे दिया गया है, क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड दे दिया गया है, तो ए बी के बीच का एंगल क्या होगा, तो पॉसिबली 2 एंगल हो सकते हैं 30 डिग्री एंड 150 डिग्री। ओके बेटा, और हमने बताया था कि अगर ये 2 वेक्टर हैं तो उनके बीच का एंगल ये हो सकता है या ये हो सकता है। ये एंगल 90 से बड़ा नहीं हो सकता है, 90 से बड़ा लेते नहीं है, तो यूजुअली ये 2 एंगल हो गए 30 डिग्री और 150 डिग्री। तो ये पहला क्वेश्चन था, सिंपल सा था, बेस्ड ऑन फार्मूला था। तो मैं इसे मिटाता हूँ, ठीक। ओके, अब मैं एंगल से ही रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन लूंगा। बस थोड़ी सी एप्लीकेशन में कुछ टर्म्स बढ़ जाएंगे, तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं कि कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, दो वेक्टर दिए गए हैं। ए इज गिवन एज 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और v वेक्टर भी दे दिया गया है 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। तो 2 वेक्टर दे दिए गए हैं ए और बी। इन्होंने पूछा है फाइंड द एंगल between a vector and b vector. Find the angle between a vector and b vector. देखो यहां भी बड़ा सिंपल है, यहां भी हमको यही फ्लैट फार्मूला याद होना चाहिए कि a क्रॉस b इक्वल्स ए बी साइन थीटा एन कैप। हमें ये एंगल चाहिए तो सारा कुछ स्केलर चाहिए, तो हम दोनों तरफ का मॉड ले लेंगे, मीन्स लिखेंगे ए क्रॉस बी का जो मॉड हो जाएगा वो हो जाएगा ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड, इनके बीच के एंगल का साइन थीटा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो उनको हमने छोड़ दिया। या यूं कहें शुरू से अगर हम ऐसा मॉड लेते तो ये तो रह जाता मॉड, और ये ऑलरेडी स्केलर है और इसकी वैल्यू एज स्केलर 1 हो जाएगी, तो हमने छोड़ दिया। तो यहाँ भी कुछ नहीं करना है,
पहले ए क्रॉस बी निकालना है, फिर यहाँ से ए की वैल्यू ले लेंगे, वहाँ से बी की वैल्यू ले लेंगे और साइन थीटा अपने आप पता चल जाएगा। तो देखो खास बात क्या है कि ए क्रॉस बी हम लेंगे कैसे, जो कई बार मैंने बताया है कि पहले बेटा हम 2 लाइनें खींचेंगे जो डिटरमिनेंट की लाइनें हैं। जस्ट इससे पहले के वीडियो में जाओ तो सारी बातें समझ में आएंगी। फिर लिखा आई कैप जे कैप के कैप। सीक्वेंस का ध्यान रखो, पहले कौन सा वेक्टर है, पहले ए वेक्टर है, तो आई जे के नीचे ए वेक्टर के जो कोफिशिएंट्स है 2 3 4 ये लिखे जाएंगे। तो हो जाएगा 2 3 एंड 4। बाद में बी है तो बी के कोफिशिएंट्स लिखेंगे, तो 4 3 एंड 2। हमने जैसा पिछले वेक्टर वीडियो में बताया था कि हम लिखते हैं आई कैप, लिख दिया आई कैप। आई के सामने के कॉलम को, आई के सामने के रो को हमने मन ही मन गायब कर दिया। जो रिमेनिंग ये 4 टर्म है, इनको ऊपर से नीचे माइनस नीचे से ऊपर हमने मल्टीप्लाई किया, तो हो जाएगा 3 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 4। देखो आई के सामने का कॉलम, आई के सामने का रो गायब कर दिया, जो रिमेनिंग है उसको ऊपर से नीचे माइनस नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। आई के बाद लिखते हैं माइनस जे, जे नहीं लिखते हैं माइनस जे, जिससे कि ऊपर से नीचे माइनस नीचे से ऊपर का सीक्वेंस मेंटेन रहे। इसी को प्रिजर्व करने के लिए ये अगर आई पॉजिटिव है तो जे हम हमेशा निगेटिव लेते हैं। तो जे के सामने के कॉलम को, जे के सामने के रो को गायब करो, तो 2 इंटू 4 2 माइनस 4 इंटू 4, तो हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 4। उसके बाद से फिर के पॉजिटिव हो जाएगा, के कैप पॉजिटिव हो जाएगा। अब के सामने के कॉलम, के सामने को रो को गायब किया, जो रिमेनिंग है 2 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 3, 2 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 3, ये हो गया। अब नया कुछ नहीं करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखो बेटा ये 6 है, ये 12 है, तो हो जाएगा माइनस 6 आई कैप। ये 16 है, ये 4 है, तो माइनस 12 हो जाएगा, माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा प्लस 12 जे कैप। और ये 12 है, ये 6 है, तो हो जाएगा माइनस 6 के कैप। तो इस हिसाब से हमने ए क्रॉस बी निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, देखो ए क्रॉस बी की ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में रखेंगे। तो सीधे लिख दिया बेटा मॉड माइनस 6 आई कैप प्लस 12 जे कैप माइनस 6 के कैप। ये हमने 2 लाइनें यानी कि मॉडल्स खींच दिए। उसके बाद से ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि जो आई जे के कोएफिशिएंट्स हैं उनका स्क्वायर करेंगे, सम करेंगे, रूट करेंगे। तो मैं ये कर रहा हूं, तो 2 का स्क्वायर कर दिया 4 प्लस 3 का स्क्वायर कर दिया 9 और 4 का स्क्वायर कर दिया 16। ये हो गया ए का मैग्नीट्यूड। अब लिखा है बी का मैग्नीट्यूड, फिर वही काम करेंगे, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4। तो ये ए क्रॉस बी का मॉड हो गया, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और इनके बीच के एंगल का साइन थीटा। यहां देखो ये जो क्रॉस लिखा है कहीं या डॉट लिख दिया गया है, इसका कोई सिंबॉलिक मीनिंग नहीं है कि डॉट और क्रॉस में लिया है, सीधा सीधे जनरल मल्टीप्लिकेशन है। क्रॉस की मीनिंग यहाँ मीनिंगफुल है, यहाँ मीनिंगफुल है, ये जनरल मल्टीप्लिकेशन है। चलो कंफ्यूजन नहीं, इसलिए हमने चलो हटा दिया, तो हो गया ये साइन थीटा। अब देखो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इसका स्क्वायर करेंगे प्लस इसका स्क्वायर करेंगे प्लस इसका स्क्वायर करेंगे, तो माइनस 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 और माइनस 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 और हमने रूट ले लिया। ये देखो 69 25 4 29, तो ये रूट 29 ये लिख दिया रूट 29 और ये भी हो गया तो रूट 29 इंटू साइन थीटा। अब देखो ये हो जाएगा 36 72, 144 में 72 अगर ऐड करेंगे
तो हो जाएगा 216, तो ये हो जाएगा 216। तो बेटे यहाँ लिख दिया 216, ये रूट हट जाएगा तो हो जाएगा सीधे 29 साइन थीटा। तो अगर यहां से देखा जाए तो साइन थीटा हो गया बेटा 216 का रूट अपॉन 29, और अगर थीटा निकालें तो हो जाएगा साइन इनवर्स रूट 216 अपॉन 29। अब ये एंगल आ गया। अब जेन्युइन बात यह है कि जो एंगल निकाला गया है ये ठीक है कि नहीं है। तो साइन की जो रेशनल वैल्यू होती है, जो मीनिंगफुल वैल्यू होती है, 1 और -1 के बीच में होती है। क्या ये वैल्यू 1 और -1 के बीच में है? तो देखो, अगर मैं लेता 15 का स्क्वायर तो 2 to 5 चलाता। तो मान लो कि अगर 225 होता तो 15 होता, नीचे 29 है, ये बिल्कुल ही लगभग हाफ के आसपास है। तो इसलिए जो वैल्यू आई है साइन की या एंगल की, ये जेन्युइन वैल्यू है। तो ये तरीका हो गया दो वेक्टर के बीच एंगल निकालने का क्रॉस प्रोडक्ट के हेल्प से। ये एंगल हम डॉट प्रोडक्ट के हेल्प से भी निकाल सकते थे, लेकिन चूंकि मैं क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा रहा हूं तो उस अप्रोच से मैंने बताया। होपफुली आपको समझ में बात आई होगी। आप चाहते तो इसे उतार लो वीडियो को पॉज करके। ओके, मैं इसे मिटा रहा हूं। अब देखो तीसरा क्वेश्चन लेते हैं, जो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, और उसे देखते हैं कि हम लोग कैसे करेंगे। तीसरे क्वेश्चन के बारे में इसकी जो थ्योरी है मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है। फिलहाल मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, कोशिश करूंगा कि हल्के से मैं बता सकूं कि किस थ्योरी का इस्तेमाल किया गया है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम, PARALLELOGRAM. Find the area of a parallelogram whose sides are represented by REPRESENTED, whose sides are represented by, दो वेक्टर दिया गया बेटा, by, मैं लिख रहा हूं 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 6k कैप एंड i कैप प्लस 2k कैप। ओके, क्वेश्चन को फिर से देखो, आराम से देखो। कह रहा है कि हमें उस पैरेललोग्राम का एरिया बताना है जिसकी दो साइड को इन दो वेक्टर से रिप्रेजेंट किया गया है। तो देखो कुछ ऐसा होगा। मान लो इस वेक्टर को मैं ए वेक्टर बोल रहा हूं, या लिख दिया, एक नेमिंग ही तो करनी थी। तो मान लिया कि लेट ए वेक्टर इक्वल्स 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 6k कैप एंड b वेक्टर इक्वल्स i कैप प्लस 2k कैप। तो मान लिया कि ये दो पैरेललोग्राम की साइड्स है एंड दे आर रिप्रेजेंटेड बाय टू वेक्टर्स a एंड b व्हिच आर एक्टिंग एट पॉइंट O। तो हमें इस पैरेललोग्राम का एरिया बताना है। तो पहले पैरेललोग्राम तो कंप्लीट करें। तरीका क्या है? यहां से एक लाइन इसके पैरेलल ड्रॉ किया, यहां से एक लाइन इसके पैरेलल ड्रॉ किया, मान लो एंगल थीटा है। तो ये पैरेललोग्राम हमने कंप्लीट कर लिया, हमें इसका एरिया बताना है। तो पैरेललोग्राम के एरिया का फार्मूला होता है, चलो यहां से एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, इसकी हाइट h हो गई। तो पैरेललोग्राम का एरिया होता है, मैंने पिछले वीडियो में बताया है
कि बेस इनटू हाइट का प्रोडक्ट बेस ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है और हाइट h है, यही एरिया होता है। अब देखो ये बी वेक्टर है, ये लेंथ बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को बताएगी, तो ये हो जाएगा बी कॉस थीटा, ये हो जाएगा बी साइन थीटा। तो जिसको मैं h कह रहा हूं ये हो जाएगा बी साइन थीटा। लेकिन आप ए बी साइन थीटा को जानते हो कि ए क्रॉस बी का मॉड होता है, तो सीधे पैरेललोग्राम का एरिया हो गया कि पैरेललोग्राम जिन दो एडजेसेंट साइड से मिलकर बना है उनके साइड के क्रॉस प्रोडक्ट का मॉड ये होता है पैरेललोग्राम का एरिया, जिसके बारे में पिछले वीडियो में ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं। तो हमें इतना डिटेलिंग नहीं करनी थी, सीधे सीधे हमें इस फार्मूले का यूज करना था। तो दोनों वेक्टर दे दिए गए हैं, ए भी दे दिया गया, बी भी दे दिया गया है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट एरिया को बताएगा। तो एरिया सीधे सीधे हो गया ए क्रॉस बी। तो हम पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं सैकड़ों बार बता चुका हूं। फिर देखो दो लाइनें खींचे, यूं लिखा आई जे के, सीक्वेंस का ध्यान रखो, पहले ए वेक्टर है तो आई जे के नीचे ए वेक्टर के जो कोफिशिएंट्स हैं वो लिखे जाएंगे, तो हो जाएंगे 2 4 -6, 2 4 -6। फिर बाद में बी के लिखे जाएंगे, तो यहाँ 1 है तो ये 1 लिख दिया, जे है ही नहीं तो 0 मान लिया, के को लिख दिया 2। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करना मैंने बताया था कि पहले आई कैप लिखा, इसके सामने का कॉलम, इससे सामने के रो को इन इमेजिनेशन में गायब कर दिया। जो रिमेनिंग है ये 4 बच जा रहे हैं, इनको ऊपर से नीचे माइनस नीचे से ऊपर हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये बार बार याद रखो, ऊपर से नीचे, बीच में हमेशा माइनस होगा, नीचे से ऊपर, 0 × -6। फिर हमने कहा कि हम जे नहीं लिखते हैं, माइनस जे लिखते हैं, जिससे कि ऑर्डर प्रिजर्व रहे। तो जे के सामने के कॉलम, जे के सामने को रो को गायब कर दिया, 2 × 2 -1 × -6, 2 × 2, बीच हमेशा माइनस होगा, देखो ये गायब कर दिया, 2 × 2 1 × -6, 1 × -6। और फिर हमने प्लस के लिए आई पॉजिटिव, जे हमेशा नेगेटिव और के हमेशा पॉजिटिव। अब इसके सामने का कॉलम ये रो गायब कर दिया, जो बचता है 2 × 0 -1 × 4, तो 2 × 0 -1 × 4, ये कर दिया। अब देखो सिर्फ सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8i, तो हो गया बेटा 8i। अब ये देखो ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा 6 और ये 4 10, यहाँ माइनस है तो -10j, ये 0 हो जाएगा बेटा -4 के। तो ये हो जाएगा a क्रॉस b। अब एरिया होता है जैसे मैंने बताया मॉड a क्रॉस b। तो मॉड लेंगे तो जो आई जे के कोफिशिएंट्स उनका स्क्वायर करेंगे, तो 8 के स्क्वायर हो जाएगा 16, -10 के स्क्वायर हो जाएगा 100 और -4 के स्क्वायर हो जाएगा, 8 के स्क्वायर हो जाएगा 64, सॉरी 8 के स्क्वायर 64, -10 के स्क्वायर 100 और -4 के स्क्वायर 16, और हमने ये रूट ले लिया। अब देखो 16 और 64, 60 10 80, वह ये रूट 180 हो गया, रूट 180 हो गया। अब देखो 180 का रूट लेना चाहो तो ले सकते हो। देखो अगर ये 14 होता, 13 होता तो 169 होता, 14 होता तो 196 होता। तो ये वैल्यू 14 से छोटी आएगी, 13 से बड़ी आएगी, तो रफली हमने लिख दिया 13.4। आप जरा से मिला लेना, तो ये हो गया एरिया। तो एरिया निकालने का तरीका बड़ा ही इजी है कि जिन वेक्टर से मिलकर किसी पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स बनती हैं उनके क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो पैरेललोग्राम का एरिया कहलाता है। ओके बेटा, आज के लिए मैं फिर लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूं, मैं इसे मिटा दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4, देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है
क्वेश्चन 4 है, प्रूव दैट ए डॉट ए क्रॉस बी इक्वल्स 0। तो ये बड़ा सिंपल है, ए डॉट ए क्रॉस बी इक्वल 0 में प्रूफ करना है। देखो लॉजिकली मान लो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, एंड बोथ आर एक्टिंग एट पॉइंट। अगर हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालें तो एक वेक्टर आएगा, आर वेक्टर आएगा। ये जो आर वेक्टर होगा उस प्लेन के ही परपेंडिकुलर होगा जिसमें ए और बी है। तो इसके डायरेक्शन निकालने का, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन निकालने का तरीका, जैसे मैंने पिछले वीडियो बताया था, राइट हैंड लेंगे, 4 उंगलियों को यूं स्ट्रेच करेंगे कि ये 4 उंगलियां खुले ओर से फर्स्ट से सेकंड वेक्टर की तरफ जाएं, तो जो थंब होगा इनके क्रॉस प्रोडक्ट वाले वेक्टर के डायरेक्शन को बताएगा। तो देखो ये ए है, ये बी है, अंगूठा इधर बताया, मीन्स दिस इज द डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर। अगर ए यहाँ हो तो बी होता तो अंगूठा नीचे जाता। मीन्स जो आर वेक्टर है उस प्लेन के ही नॉर्मल है जिसमें ए और बी लाई करते हैं, ऐसे। यानी कि आर से ए का एंगल 90 डिग्री है, आर से बी का एंगल 90 डिग्री है। तो अगर हम इसे आर वेक्टर माने तो हो जाएगा ए डॉट आर। अब देखो ए और आर के बीच का एंगल 90 डिग्री है। अगर इनके डॉट प्रोडक्ट की बात करें तो ए का मैग्नीट्यूड, आर का मैग्नीट्यूड और इनके बीच के एंगल का कॉस, तो कॉस 90 हो गया। कॉस 90 क्या होता है? 0 होता है। तो ये ए डॉट आर क्या हो गया? 0 हो गया। आर कुछ नहीं है, ए डॉट ए क्रॉस बी, ये 0 हो गया। तो ये छोटा सा लॉजिक था। तो बेटा इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मैंने 3-4 क्वेश्चन लिए हैं क्रॉस प्रोडक्ट पर, जो प्योर क्रॉस प्रोडक्ट पर है, और मानेंगे कि उसके बाद से वेक्टर की एक अप्रोच हमारी लगभग समाप्ति की ओर आएगी। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए महादेव।